चलो स्टूडेंट्स, तो पहले की वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस को एनिमेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। तो जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाके देख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है ना जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड में होता है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड में होता है। तो अभी हम जो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, उसमें हम मिरर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो, कॉनकेव मिरर की तरह भी ना कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर सी, फोकस एफ और पोल पी होता है और ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करते हैं। और जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर में आके टकराती है ना, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है। बस इसी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण हम इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो देखो, ये तो था बेसिक्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इसके ना सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। तो चलो केस 1 से शुरू करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो, जैसे कि हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है ना, तो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। और जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ना डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर हम ये दोनों रे ऑफ लाइट को अगर एक्सटेंड कर देंगे, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस पे आके कुछ इस तरह इंटरसेक्ट कर जाएंगी और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे कि इमेज मिरर के अंदर बन रहा है ना, तो इसका नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा और पोजीशन होगा एट फोकस एंड इसका जो साइज हो जाएगा ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं केस 2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो देखो, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में खड़ा है। अब हम यहाँ से दो रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करेंगे। एक सेंटर से होके जाएगा और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो, हमें रूल के मुताबिक पता है जो रे ऑफ लाइट सेंटर से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हुई सेंटर से हुई पास करेगी, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो डाइवर्ज हो जाएगी। मगर हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होगा। इसका नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन होगा बिटवीन पोल एंड फोकस और इसका साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अगर वीडियो समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है यार।